सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधे ज्ञान साधना के इस दिव्य मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक की हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही है। पिछली धारणाओं में हमने अपने देह के तत्वों को शांत करना और अपनी चंचल इंद्रियों की बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर हृदय के मौन में ले जाना सीखा। हमने सीखा कि कैसे अपनी दुर्बल शक्ति को वापस अपने केंद्र पर लाकर हम स्वयं के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन क्या हमारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के 56वें श्लोक यानी 33वीं धारणा के उस गुप्त द्वार को खोलेंगे जहां महादेव ब्रह्मांडीय विसर्जन या महाप्रलय की विधि बता रहे हैं। कल्पना कीजिए, क्या होगा यदि पूरा दृश्य जगत, ये अनंत आकाश, ये समय, ये स्थान, सब कुछ धीरे धीरे आपके भीतर ही सिमट जाए। तंत्र कहता है कि आप इस ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड आप ही के भीतर एक स्पंदन है। आज हम केवल खुद को विलीन ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पूरे रंगमंच को ही विलीन कर देंगे जिस पर यह जीवन का नाटक चल रहा है। यहाँ हम समय और स्थान की सीमाओं को तोड़कर उस अवस्था में प्रवेश करेंगे जहाँ न मैं बचता है न संसार। जब ये सारा ब्रह्मांड आपके भीतर समा जाता है, तब जो शेष बचता है, जिसका न आदि है न अंत, वही आपकी शुद्ध चेतना है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आप एक व्यक्ति के रूप में मिटेंगे और एक ब्रह्मांड के रूप में जागेंगे। श्लोक में कहा गया है, भुवनाद्वादि रूपेण चिंतयेत क्रमशोकिलम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या यावदन्ते मनोलयः। अर्थात ब्रह्मांड के संपूर्ण स्वरूप, समय और स्थान पर ध्यान करते हुए धीरे धीरे स्थूल को सूक्ष्म में और सूक्ष्म को उससे परे की अवस्था में तब तक विलीन करें जब तक कि अंततः मन पूरी तरह शुद्ध चेतना में लीन ना हो जाए। अब श्लोक को और विस्तार से समझते हैं थोड़ा। यहाँ महादेव जी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सृष्टि का निर्माण एक क्रम में हुआ है और उसकी मुक्ति अर्थात विलय भी उसी क्रम को उल्टा दोहराने में ही है। भुवनाद्वा, इसका अर्थ है वह मार्ग या स्थान जहाँ पर ये सारा संसार टिका है। समय और स्थान, स्थूल से सूक्ष्मतम, हम अक्सर उस दुनिया को सच मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात स्थूल को। लेकिन ये श्लोक हमें उन परतों के पीछे जाने को कहता है। यहाँ विचार और ऊर्जा सूक्ष्म रूप से जन्म लेते हैं। प्रिय साधकों, कल्पना कीजिए ये संपूर्ण दृश्य जगत, आपका शरीर, आपके विचार बर्फ के एक विशाल पहाड़ की तरह से हों तो ये स्थूल है, कठोर, दिखने वाला, सीमाओं में बंधा हुआ। अब स्थूल से सूक्ष्म कैसे बनता है? जैसे बर्फ से पानी बन जाता है। जब हम ध्यान की अग्नि जलाते हैं तो ये बर्फ पिघलने लगती है, वह अपना कठोर आकार छोड़ देती है और पानी बन जाती है। अब वह पहले से अधिक स्वतंत्र है, बह सकती है, लेकिन अभी भी वह दिखाई दे रही है। यह हमारी सूक्ष्म अवस्था है जहां हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा के रूप में बह रहे हैं। अब आता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, अर्थात पानी से भाप। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, यह पानी और अधिक गर्म होकर भाप में बदल जाता है। अब वह अदृश्य है, अनंत है और पूरे आकाश में फैल चुका है। यह वह अवस्था है जहां मन की सीमाएं मिटने लगती हैं। और उसके बाद है अंतिम विसर्जन, यानी भाप से आकाश। अंत में वो भाप भी अनंत नीले आकाश की शून्यता में विलीन हो जाती है। अब न बर्फ बची, न पानी, न भाप, क्या बचा? केवल अनंत आकाश, शुद्ध चेतना। और यही मनोलय है। प्रिय साधकों, भगवान शिव यहाँ हमें रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। भुवन, भुवन शब्द का मतलब है स्पेस। जिसे हम खाली जगह समझते हैं वह वास्तव में खाली नहीं है, वह संभावनाओं से भरी हुई है। दूसरा शब्द है अध्वा,
माने समय। हम अक्सर बीते हुए कल या आने वाले कल के बोझ तले दबे रहते हैं, लेकिन आप जब ये धारणा का अभ्यास करते हैं तो समय का वही धागा टूट जाता है। जब आप ब्रह्मांड को अपने भीतर विलीन होते हुआ देखते हैं तो आप अब वास्तव में अपने अहंकार के उस आखिरी कण को विदा कर रहे होते हैं जो आपको इस संसार से अलग समझता था। जैसे ही मैं और जगत का अंतर मिटता है, आप उस परा यानी शुद्ध चेतना के सागर में डूब जाते हैं और ये जहाँ केवल मौन और आनंद है। भगवान शिव यहाँ हमें बहुत गहरे सत्य की ओर भी संकेत कर रहे हैं, जिसे हम यथार्थ या दुनिया कहते हैं। वह केवल दो स्तंभों पर टिकी है, स्थान और समय। जहाँ भी आप कुछ देखते हैं वो स्थान घेरता है, आपका घर, आपका शरीर, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी। और समय जो कुछ स्थान में है वो समय के अधीन है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, आज, ये सब समय है। शिव कहते हैं कि ये फैलाव ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि हम इसमें खो जाते हैं। धारणा 33 हमें इस फैले हुए जगत को स्टेप बाय स्टेप वापस समेटना सिखाती है। जैसे एक मकड़ी अपने जाले को वापस अपने भीतर खींच लेती है, वैसे ही हमें समय और स्थान के इस जाल को समेटकर अपने केंद्र पर आना है। सृष्टि के निर्माण का एक वैज्ञानिक क्रम है। सबसे पहले शुद्ध चेतना थी, जिससे मन पैदा हुआ। मन से तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बने और तत्वों से ये स्थूल शरीर और जगत बना। इस धारणा में हम उल्टी यात्रा पर निकलते हैं। हम पहले इस कठोर दिखने वाले भौतिक जगत को मानसिक रूप से सूक्ष्म में बदलते हैं, यानी ऊर्जा में बदलते हैं। फिर इस ऊर्जा को उसके कारण यानी मन और बुद्धि में विलीन कर देते हैं। हम तब तक नहीं रुकते जब तक हम उस अप्रकट आयाम तक न पहुंच जाएं, जहां न कोई रूप है न कोई नाम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी फाइल को डिलीट करना, ताकि डिस्क में वह मूल जगह खाली हो सके। अक्सर लोग समझते हैं कि आंखें बंद कर लेना ही ध्यान है, लेकिन शिव यहाँ मनोलय की बात कर रहे हैं। मनोलय का अर्थ केवल जागृत मन का चुप होना नहीं है। इसका अर्थ है आपके अवचेतन और अचेतन मन की उन सभी परतों का विलीन हो जाना जहां आपके जन्मों के संस्कार, डर और वासनाएं छिपी हैं। जब मन का आखिरी विचार भी विलीन हो जाता है, तब वह खाली हो जाता है। इस खालीपन में स्वातंत्र्य या आपकी असली आज़ादी छिपी है। जैसे खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है, वैसे ही मन के लय होने पर ही आप पराचेतना से भर जाते हैं। एनएलपी में हम इसे चंकिंग अप कहते हैं। जब हम अपनी समस्याओं से हटकर पूरे ब्रह्मांड के स्तर पे सोचने लगते हैं तो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं छोटी और अर्थहीन हो जाती हैं। यह धारणा आपके सेल्फ इमेज को एक व्यक्ति में बदलकर एक कॉस्मिक बीइंग में बदल देती है। और रेकी में हम इसे यूनिवर्सल अट्यूनमेंट कहते हैं। जब आप ब्रह्मांड को अपने भीतर विलीन करते हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्सल एनर्जी के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं। अब आप ऊर्जा के प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि खुद ऊर्जा के सोर्स बन जाते हैं। तो चलिए, ये जो आज की धारणा है उसको ध्यान के माध्यम से थोड़ा अनुभव करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी, गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें कि आपकी देह की सीमाएं पिघल रही हैं। कल्पना करें कि आपकी चेतना आपके भौतिक शरीर से बाहर फैल रही है। आप विस्तार कर रहे हैं। आप इस कमरे जितने बड़े हो गए हैं। आप और फैल रहे हैं। आप इस पूरे शहर को अपने भीतर समा रहे हैं। अब आप और भी विशाल हो रहे हैं। देखें, ये पूरी पृथ्वी अब आपके हृदय के पास एक छोटे से नीले कांच की तरह चमक रही है। अब आप एक व्यक्ति नहीं, एक विराट अस्तित्व है। आप इतने विशाल हैं कि हिमालय आपकी गोद में है और महासागर आपके चरणों में है। अपनी सजगता को और ऊंचा उठाएं। अब आप आकाश के समान अनंत और विशाल हैं। देखें, सौरमंडल के सभी ग्रह, जलता हुआ सूर्य, टिमटिमाते हुए तारे अब आपके भीतर ही घूम रहे हैं।
जैसे आपके रक्त का प्रवाह आपकी नसों में होता है, वैसे ही आकाश गंगाओं का प्रवाह अब आपके भीतर हो रहा है। आप ब्रह्मांड हैं। आप ही वो शून्य हैं जिसमें करोड़ों तारे जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। अनुभव करें, सूर्य की गर्मी आपकी अपनी ऊर्जा है और चंद्रमा की शीतलता आपका अपना धैर्य है। इस विराटता में ठहर जाएं। अब महसूस करें कि समय ठहर गया है। वह कल जो बीत गया, वह कल जो आने वाला है, अब एक बिंदु पर आकर मिल गए हैं। समय का धागा टूट चुका है। स्थान की सीमाएं मिट रही हैं। अब दिशाओं का कोई अर्थ नहीं रहा। पूरा ब्रह्मांड, सारे तारे, सारी आकाश गंगाएं, ये सारा विस्तार धीरे धीरे एक बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत तेजस्वी सुनहरे प्रकाश के बिंदु में सिमट रहा है। जैसे एक महान नाटक समाप्त होने के बाद पर्दा सिमट जाता है, वैसे ही ये सारी रचना आपके भीतर के उस एक बिंदु में समा रही है। सब कुछ एकाग्र हो रहा है, सब कुछ सिमट रहा है और अब वह अंतिम सुनहरा बिंदु भी आपकी चेतना में विलीन हो गया है। देखें, अब वहाँ न कोई दुनिया है, न कोई दृश्य है, न ही आपकी पहचान है। यहाँ न कोई सुदेश है, न कोई रामू है, न कोई श्यामू है, न कोई भूमिका है। यहाँ केवल एक शुद्ध, शांत और असीम चेतना शेष है। ये वह शून्यता है जहाँ से सब पैदा हुए हैं। इस मौन को सुने, अनुभव करें कि मैं ही वो शून्य हूँ जहाँ कुछ नहीं। मैं ही वो पूर्ण हूँ जहाँ सब कुछ है। आप अब अपने मूल स्वरूप में हैं। आप मुक्त हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएं। अपने दोनों हाथों को रब करें, श्वासों को महसूस करें, आसपास के वातावरण को महसूस करें, दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली अपनी आँखों पे रखें और आँखें खोल दें। प्रिय साधकों, भगवान शिव की ये 33वीं धारणा हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखा रही है। हम अक्सर खुद को इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा असहाय कण समझते हैं जो परिस्थितियों और समय की मार झेल रहा है, लेकिन आज आपने अनुभव किया कि सत्य तो इसके विपरीत है। आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर स्पंदित हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सा सुझाव देती हूँ कि इस धारणा का 1 सप्ताह तक सुबह शाम दोनों वक्त अभ्यास करें और इस धारणा को जीना शुरू करें। फिर देखना आप कितना असीम अपने आप को समझते हैं और उस असीमता के भाव में आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। अगर ये ध्यान आपके लिए गहरा हो जाए तो बस इसी ध्यान में निरंतर बने रहें और अपने जीवन को धन्य करें। जब आप इस सत्य को जानते नहीं बल्कि जी लेते हैं, जब आप इस सत्य को केवल जानते नहीं बल्कि इसे जी लेते हैं, तो जीवन के सारे भय, चिंताएं, दुख उसी तरह विलीन हो जाते हैं जैसे अग्नि में कपूर। क्योंकि जो स्वयं विराट हो गया उसे छोटी छोटी लहरें कैसे डरा सकती हैं। मैं सुदेश शर्मा हृदय से कामना करती हूँ कि आप इस विराट चेतना के आनंद को अपने साथ अपने दैनिक जीवन में लाएं। याद रखें, आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उस असीम शांति के केंद्र हैं। अगर आज के इस सत्र ने आपकी चेतना के किसी भी कोने को छुआ है, अगर आपको उस पर शांति की एक भी झलक मिली है, तो इस सुधी ज्ञान साधना परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन आत्माओं के साथ साझा करें जिसे आज शांति की सबसे अधिक आवश्यकता है।
अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें, क्योंकि आपकी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। साधना पथ पर आपके साथ बने रहना मेरा सौभाग्य है। आपका दिन दिव्य और चैतन्यमयी हो। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।